दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए लेक्चर में, जो कि हम लोग का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टवाल्ड का तंत्र नियम। ठीक है, देखते हैं क्या था चीजें। ठीक है, ऑस्टवाल्ड नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो होता है, जो आपके कमजोर विद्युत अपघट्य थे, ठीक है ना, मतलब ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनको जब आप जल या फिर विलायक में डाल रहे हो तो अपने पूर्ण रूप से पूरे अणु में ही टूट रहे हैं। इनमें से कुछ पार्ट से 40% टूटे हैं, 50% टूटे हैं। ठीक है, तो वो सा है कमजोर वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वही एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, जिनको आप जल में डाला तो पूरे के जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स थे सभी क्या हुए, अपनी अपनी अणु में टूट जाते हैं, तो वो होते प्रबल वैद्युत अपघट्य। लेकिन जो ऑस्टवाल्ड का तंत्र नियम था यह दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन्होंने मुख्य रूप से कमजोर विद्युत अपघट्य वाले, जैसे कि कमजोर अम्ल हो गया, कमजोर क्षार के वियोजन की मात्रा, यानी कितने प्रतिशत वियोजित हुआ है, वियोजन की मात्रा उनकी सांद्रता के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, और यह नियम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम पर आधारित है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं कैसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखते कैसे। ठीक है, जैसे इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उन्होंने पाया कि जो कमजोर वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा जो अल्फा होती है, वियोजन मात्रा यानी अल्फा जो होती है, और उनकी तन्यता v के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यानी कि जो अल्फा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो उनकी तन्यता सांद्रता बोल सकते हो, उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जब एक्सपेरिमेंट किया तब पाया। अब इनका हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसे क्या चीजें हुई। इसके बाद हम देख लेते हैं कैसे फॉर्मूला को बनाया गया। ठीक है, कैसे फॉर्मूला ये वाला कि कैसे फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पहली कंडीशन। ठीक है, बोला गया इसमें कि मान लो कोई रिएक्शन है, मतलब ए बी से होता है, ए प्लस आयन में और बी आयन में टूट रहा है। ठीक है, आनित हो रहा है बोल सकते हैं, जब इसको विलायक में डाला गया है, तो जब आनित हो रहा है तब क्या होगा, मान लेते हैं कंडीशंस क्या रखी गई इसमें। यदि वियोजन की प्रारंभिक सांद्रता क्या ली गई, सी ली गई। ठीक है, और वियोजन की मात्रा क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो जब इसकी जो टाइम जीरो मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी, ठीक है, तो इसकी जितनी सांद्रता थी वही रहेगी। अब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो बाद में कुछ ए प्लस और बी प्लस कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी तो सी में से कुछ कम होगा। ठीक है, तो कितना कम होता है, सी में से सी अल्फा कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को लिखा गया, इसे सी कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा। ठीक है, जब सी अल्फा इसमें से घटेगा तो जितना ही घटता उतना ही बनता है। ठीक है, जितना इसमें से निकलेगा दोनों को उतने अपना, क्योंकि क्या होता है, आप जब रिएक्शन पढ़ते हो इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, तो जितना इससे निकलता है इससे इससे ए प्लस और बी के बराबर ही बनता है। ठीक है, ये था पिछले क्लासेस में तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, या फिर आप पहले से पता हो। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था पढ़ा हो क्लास 11th में, ठीक है, तो उसमें होता है कि अगर साम्य अवस्था पे जो उसका साम्य स्थिरांक होता है के, ठीक है, उसे कैसे के साम्य स्थिरांक होता है, जो प्रोडक्ट होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में होता है आपका अभिकारक की सांद्रता। तो वही किया गया है, प्रोडक्ट में उत्पाद में क्या है, ए प्लस है बी माइनस है बटे में ए बी है। ठीक है, इसकी वैल्यू रखा गया है, देखो क्या इसमें, देखो सी अल्फा रखा गया है ए प्लस वाले का, बी वाले का सी अल्फा रखा गया, और तो उसका है सी माइनस अल्फा। इसमें से देखोगे तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हुआ था। ठीक है, इसको देखो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर था, तो यहाँ सी से एक सी काट दिए थे, तो कहीं ना कहीं एक सी बचा है, तो के ए क्या आ गया आपका, के ए आ गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये तो आ गया आपका मेन चीज। अब वो है कि दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं जिसके लिए बताया इन्होंने कि अगर वैद्युत अपघट्य कैसा है, कमजोर है। ठीक है, अगर वैद्युत अपघट्य कमजोर है तब के लिए इस नियम को कैसे ले सकते हो, तब बताया गया इससे कि ए भी मान लेते क्या है, कमजोर वैद्युत अपघट्य है, जिसके लिए ओस्टवाल्ड ने नियम दिया था। ठीक है, तो टूटने की वजह की मात्रा बहुत कम होती है, यानी अल्फा की मात्रा जो होती है एक से तो कम ही होगी, काफी कम होगी। ठीक है, अगर एक से कम होगी, अगर एक में जो होता है मान लेते हैं आप 0.001 या फिर 0.001, ठीक है, इसको घटाओगे कहीं ना कहीं उतना फर्क पड़ेगा नहीं, लगभग में ये वैल्यू कितनी आएगी, एक के ही बराबर आएगी।
ठीक है, मानते हैं अल्फा की वैल्यू 1%, 2%, 0.0 मतलब 9.98 आएगा, तो लगभग में आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर दुर्बल वैद्युत अपघट है तब जब हम लोग 1 माइनस, तो इसको इससे 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि जो आपको पहले था फॉर्मूला कि के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा था। ठीक है, अब इसको हटा के लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यानी के ए कितने बराबर है, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये बन गया। अब अगर आप जो होता है तन्यता को, जो होता है तन्यता को पद में, तन्यता नहीं आयतन की बात किया जा रहा है, सी क्या है आपका, सी है सांद्रता। सांद्रता को हम मोलरता से लिखते हैं। मोलरता क्या होता है, जितने मोल्स बटे आयतन। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर आप 1 मोल, ठीक है, अगर 1 मोल वैद्युत अपघट यानी एन की वैल्यू कितना रख ले 1, तो कहीं सी क्या है बराबर 1/v। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं किया गया, जो अपने के पीछे सी अल्फा स्क्वायर था, सी को क्या रखा है 1/v रखा गया है बस। ठीक है, फिर उसी को आगे पीछे कर लिए हैं, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये बन गया आपका, फिर उसके बाद उधर रूट में भेज दिए। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको v को फिर से जो होता है सांद्रता के पद में लिखना है, सांद्रता के पद में लिखना हो तो अल्फा बराबर फिर वही के ए, जो v है 1/c आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर रूट के ए बाई सी। ठीक है, ये हो गया आपका, खत्म है। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक में। फॉर्मूला देखिए, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर तनु विलयन है तो वहां पास क्या करेंगे, जो 1 माइनस अल्फा है उसको आप 1 रखेंगे, तो के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा बराबर 1 अल्फा में रूट के ए बाई सी। बाकी जहां चीजें समझ आई हो एक बार फिर से देखिएगा। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।